महाराष्ट्र MHT CET 2026 के जो पेपर्स है दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th of April। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैम जब हम पेपर के लिए जा रहे हैं what are the things that we need to carry, सबसे important, and second मैम what is the dress code, क्योंकि नीट के लिए हम सबको पता है कि ड्रेस कोड इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैम इज इट द सेम पैटर्न दैट इज फॉलोड फॉर MHT CET? तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, द थिंग्स दैट यू शुड कैरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रेस कोड फॉर MHT CET 2026। अब उसमें सबसे पहले व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पेपर आपको यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड कंपल्सरी लेके जाना है। बाळांनो फक्त तोंड घेऊन जाऊ नका, ही इंपॉर्टंट लिस्ट जी आहे ती बनवून ठेवा पेपरच्या आधी। एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट भी रखना है, 2 से 3 प्रिंट रख लो सेफर साइड, और ब्लैक एंड व्हाइट भी रख लो, बट 2 से 3 प्रिंट आपको रखने हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, अब जो फोटो आपका एडमिट कार्ड पे होगा अगर वही फोटो होगा पासपोर्ट साइज तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि एक आपको आपके आंसर के वहां कहीं नीचे चिपकाना पड़ता है और एक एडमिट कार्ड के वहां, और एक जो टीचर होता है जब वो साइन करने के लिए कुछ पेपर्स वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आता है उस पर एक लगाना होता है। सो 2 पासपोर्ट साइज फोटो तो मिनिमम आपको लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो बोला है तो बिल्कुल ही बचपन का कैरी कर लिया कि मैम खुद ना आपकी शक्ल मैच कर पा रही है ना पासपोर्ट साइज की, वो नहीं करना है। ट्राई टू यूज द सेम फोटो दैट यू हैव यूज्ड हियर, ठीक है, या एटलीस्ट ऐसा फोटो जिससे खुद आप आइडेंटिफाई हो पाओ कि ये यही बच्चा है, ठीक है। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या लाइसेंस पैन कार्ड, इनमें से कोई भी 2 चीजें लेकर जाओ। सेफ साइड टेक एनी 2 थिंग्स इफ पॉसिबल, 2 नहीं तो एटलीस्ट आपको आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। उसका जेरोक्स कॉपी भी लेकर जाओ 2 से 3, एंड ओरिजिनल वाला ऑल्सो यू हैव टू कीप इट विथ यू गाइज। उसके बाद मैम स्टेशनरी क्या क्या लगेगा? अब बहुत सारे सेंटर्स में तो दे विल नॉट अलाउ यू टू टेक एनीथिंग इनसाइड, इफ नीडेड दे विल गिव यू अ बॉल पेन, 2 रुपए का बॉल पेन होता है ना, वो लोग दे देंगे कि अगर आपको कुछ सॉल्व करना रहेगा तो। बट सेफर साइड टेक अ ट्रांसपेरेंट पाउच, ठीक है, वो भी बहुत टाइम अलाउ नहीं करते, दे विल जस्ट गिव यू 1 बॉल पेन, बट सेफर साइड कीप अ ट्रांसपेरेंट पाउच विथ यू। वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट ओनली, अगर इवन प्लास्टिक का कोई और वाटर बॉटल होता है या तुम्हें थर्मस टाइप का ही कैरी करता, ये कुछ भी अंदर लेकर जाने के लिए अलाउड नहीं है। सो कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड यानी राइटिंग पैड। राइटिंग पैड ऑल्सो दे विल नॉट अलाउ, विच इज नॉट नीडेड ऑल्सो, बट आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे एडमिट कार्ड आधार कार्ड, वो कोई डैमेज ना हो, इसीलिए उसको राइटिंग पैड पर लगा कर लेकर जाना है ताकि फटे ना, पासपोर्ट साइज फोटो गिरे ना, आधार कार्ड कहीं रास्ते में गिर ना जाए। सो फॉर दैट उसको राइटिंग पैड पे लगा कर लेकर जाना है, बट दे विल नॉट अलाउ यू टू टेक इट इनसाइड। उसके बाद एक्सेप्शंस कि ये कुछ चीजें हैं जो अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि चश्मा, बट दे विल चेक योर स्पेक्स वेरी प्रॉपरली। कॉन्टैक्ट लेंसेज होंगे तो वो सारे चेक होंगे, अगर कोई हियरिंग एड आप यूज कर रहे हो तो वो चेक होगा, ब्रेसेस। फिर उसके बाद परमानेंट अगर टैटू होगा तो इन अ लॉट ऑफ सेंटर्स व्हाट दे डू इज उस परमनंट टॅटू को वो लोग कवर कर देते, ठीक आहे। सेलो टेप, ब्लॅक कलरचा सेलो टेप लावतात किंवा कोणता सेलो टेप लावतात आणि ते त्या टॅटूला कवर करतात, ठीक है। सो मोस्टली वो अलाउड ही नहीं, और आई डोंट थिंक 12th लेवल पे बच्चों के पास होता होगा टैटू परमानेंट वाला, बट इफ इट इज देयर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सेलो टेप से उसको ढक दिया जाता है। उसके बाद डोंट, अब दिस इज कॉमन सेंस कि ऑफ कोर्स डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, एंड इवन योर नॉर्मल वॉच दे वोंट अलाउ, क्योंकि आपके स्क्रीन पर नीचे आपको टाइम दिखता रहेगा, सो दे विल नॉट अलाउ यू टू टेक अ सेपरेट वॉच इनसाइड। मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड, एनी ईडेबल मटेरियल इज नॉट अलाउड, लॉग टेबल इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ब्रेसलेट, सन ग्लासेस, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। अब उसके बाद व्हेन वी कम टू योर ड्रेस कोड, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है और ये सारी चीजें आपको नहीं लेकर जानी है, ये दिमाग में रखना है। नाउ व्हेन वी कम टू योर ड्रेस कोड, तो यार ड्रेस कोड में एक चीज एकदम नीट लक्ष्य द्या, ट्राई टू टाई योर हेयर। अब आप जब बाल भी बांध रहे हो तो स्पेशली फॉर गर्ल्स डोंट ट्राई टू यूज एनी टाइप ऑफ मेटल का क्लिप्स होता है या क्लचर्स असतात, ते क्लचर्स यूज नका करू। एक रबर बैंड होता है हमारा, नॉर्मल रबर बैंड होता है जो ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, प्लेन रबर बैंड यूज करो। बिल्कुल ही ऐसे पूरा चमकी चमकी का कुछ लगा दिया, इधर से बटरफ्लाई दिख रहा है, इधर से एक क्लिप आ रही है, इथून एक लट डोळ्यावर येती है, ये सब मत करो। ट्राई टू जस्ट टाई योर हेयर इन अ सिंपल पोनीटेल एंड डोंट यूज बहुत ज्यादा हेयर पे भी एक्सेसरीज मत यूज करो, इधर एक क्लिप इधर एक क्लिप, बिल्कुल 2 डजन क्लिप लगा लिया सर पे, इतना सारा मेटल यूज किया, ये सब मत करो।
सिंपल एक पोनीटेल बांध कर जाओ सो दैट दे डोंट ओपन योर हेयर एंड चेक इट देयर। उसके बाद मेहंदी इज नॉट अलाउड, स्पेशली मेहंदी यहाँ तो नहीं लगानी है क्योंकि बायोमेट्रिक के टाइम देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो फिंगर्स पे ट्राई नॉट टू, आई नो अभी ये थोड़ा सा शादी वादी का सीजन भी है, सो डोंट ट्राई टू यूज ऑल द मेहंदी हियर, तो वो सब मत करो क्योंकि फिर से वहां पे आपको दिक्कत आएगी अगर बायोमेट्रिक तुमचं अडलं तर परत प्रॉब्लेम। त्यानंतर टी शर्ट्स मध्ये ट्राई टू अवॉइड क्या, मैं तो बोलूंगी बिल्कुल ही प्रिंटेड पहनना ही नहीं है। मैम प्रिंटेड में चेक्स चलेगा क्या, मैम हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैम वर्टिकल लाइन है, मैम सिर्फ एक डॉट लगा है, कुछ नहीं। ट्राई टू वेयर प्लेन टी शर्ट एंड ट्राई टू अवॉइड फुल स्लीव्स टी शर्ट। हाफ स्लीव्स ये जैसे आपको दिख रहा है, बस ऐसे हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स करो। अब जब मैंने हाफ स्लीव्स बोला इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही सैंडोज या टैंक टॉप पहन के जाओगे, नॉर्मल इतना स्लीव्स का टी शर्ट, और उसमें भी ट्राई टू यूज लाइट कलर। वैसे भी गर्मी आई नो अंदर एसी रहेगा, बट ट्राई टू यूज लाइट कलर, डोंट यूज डार्क कलर्स लाइक ब्लू ब्लैक, ये सब मत यूज करो। लाइट प्लेन टी शर्ट्स पहनो इतने ही स्लीव्स के, बिल्कुल वो स्लीव्स यहाँ तक आ रहे हैं, इथून एक बोट निकता है, इधर इतना बड़ा प्रिंट है, पीछे कुछ लिखा है, स्पेशली जो आगे लिखा होता है, बहुत सारे टी शर्ट्स पे काय काय मेसेज लिहिलेला असतो ना, काहीतरी असतं, आता मी स्लँग नाही सांगू शकत, बट असे काही काही स्लँग्स लिहिलेले असतात, स्वीट 16 हे ते। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज प्रिंटेड टी शर्ट्स पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। पैंट्स में ट्राई टू वेअर पॅन्ट्स विच डू नॉट हॅव अ लॉट ऑफ पॉकेट्स। आजकाल ते अशा पॅन्ट्स येतात ना, त्याला आता काय म्हणतात मला नाही माहिती, ते काहीतरी म्हणतात त्या पॅन्ट्सला, ठीक आहे, असे खूप सारे त्याला पॉकेट्स असतात, इथे 4 पॉकेट्स, खाली 4 पॉकेट्स, मागे 4 पॉकेट्स, हे सगळं नका करू, कारण जर खूप सारे पॉकेट्स असतील पहिले तर ते सांगतील जा तू ड्रेस कोड चेंज करून ये, नाही तर तुझी चेकिंग करायला अर्धा तास लावतील आणि पुढे तुलाच प्रॉब्लेम होईल। सो वेअर नॉर्मल पॅन्ट्स, नो शॉर्ट्स आर अलाउड। बॉईजला आता जेव्हा मी सांगते की डोंट वेअर पॅन्ट्स विथ अ लॉट ऑफ पॉकेट्स, तर ते डायरेक्ट असा हाफ चड्डा घालून जाणार की मॅम एकदम छान हवा लागत होती आणि पायाचे केस दाखवत जाणार। बाळांनो ते करू नका। नॉर्मल पैंट घाला विच हैज नॉर्मल बेसिक 2 पॉकेट्स होने चाहिए, दैट्स इट। और उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द फुटवेअर, डू नॉट वेअर शूज, कारण ते परत तिथे तुम्हाला शूज काढायला लावतील, सॉक्स काढायला लावतील। गर्ल्स ट्राई टू अवॉइड हील्स बिल्कुल घालू नका। वही चप्पल को 4 तरीके के बेल्ट है, आगे से 2 बेल्ट, पीछे से 2 बेल्ट, इधर से मेटल निकल रहा है। व्हेन गर्ल्स आर वेयरिंग सैंडल्स, उस पे ना बहुत सारा वर्क किया होता है कभी कभी, या उसको ऐसे क्लिप्स होते हैं या मेटल का कुछ होता है। डोंट वेयर ऑल ऑफ दैट। बॉयज यू शुडंट वेयर शूज। ट्राय टू वेअर अ ओपन स्लीपर, अ ओपन सैंडल, रबरच्या सैंडल्स असतात किंवा ओपन स्लीपर्स असतात, वो स्लीपर्स पहनने का ट्राय करो। कोई हील्स नहीं पहनेगा, कोई शूज नहीं पहनेगा, तिथे आपल्याला बाळांनो जाऊन फॅशन शो करायचा नाहीये। शूज घातले तर अजून जास्त प्रॉब्लेम येईल, ठीक है। और गर्ल्स भी ऐसे लग रहा है हील्स पहन के तिथे जाऊन टुक 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 करणार, तर बाळांनो आधी ते तुम्हालाही बाहेर काढतील आणि ती चप्पलही बाहेर काढतील। त्याच्यामुळे नॉर्मल ओपन स्लीपर्स घालून जा, रबरच्या स्लीपर्स असतात ना जिसपे कोई तरीके का मेटल वर्क नहीं है, ते घालून जा। त्यानंतर सबसे इम्पॉर्टेंट, नो ऑर्नामेंट्स, ठीक है। नाउ आई हैव सीन गर्ल्स एंड दिस हैज हैपेंड, दे विल वेअर बिग, बॉयज पण घालतात आय थिंक, कानात मोठे इयरिंग्स घालणार किंवा गळ्यात काही घालणार किंवा हातामध्ये ते ब्रेसलेट घालणार किंवा गळ्यामध्ये एखादा नेकलेस घालणार। इफ इट इज समथिंग कल्चरल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा टर्बन वगैरह असेल, बुरखा असेल, तर दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो हम नॉर्मली चीजें फैशन के लिए पहनते हैं, ज्वेलरी, बड़े इयरिंग्स पहन लिए या हाथ में कुछ पहन लिया, पायामध्ये पायल असेल, गळ्यामध्ये एखादा नेकपीस असेल, ठीक है, ये सब अवॉइड करना है। नो ज्वेलरी, ट्राय नॉट टू वेअर इयरिंग्स। एक दिवस आपण इयरिंग्स नाही घातले बाळांनो तर काहीच नाही होणार, कारण ते काही नाही करणार। एक तर ते तुम्हाला सांगतील काढून इथे ठेव आणि तू आज जा, आणि तिथे तुम्ही काढून ठेवून गेले गोल्ड के इयरिंग्स होंगे, व्हॉट इज द गॅरंटी की ते आल्यावर तुम्हाला परत भेटतील। त्याच्यामुळे हे सगळं अवॉइड करा। त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची गोष्ट तुम्ही आतमध्ये कॅरीच नाही करू शकत, हे डोक्यात फिक्स ठेवा, कारण बाळांनो जर पकडले गेले तर एकदम लंबा अंदर जाओगे, ठीक आहे। त्याच्यामुळे त्या गोष्टी अवॉइड करा। बस ड्रेस कोड जे जे तुम्हाला इथे मी कॅरी करायला सांगितलंय, स्टेशनरी आणि हे डॉक्युमेंट्स, हे घेऊन जा। आउटफिट मध्ये एकदम बेसिक गोष्ट तुम्हाला करायची आहे, प्लेन लाइट कलरचा हाफ स्लीव्स म्हणजे स्लीवलेस नाही, इतक्या स्लीव्सचा टी शर्ट, लाइट कलरची पॅन्ट विच डज नॉट हॅव अ लॉट ऑफ पॉकेट्स
आणि त्याच्यानंतर बाळांनो स्लिपर्स मध्ये ट्राय टू वेअर अ ओपन स्लिपर, नो शूज, नो हिल्स, नो टाइप ऑफ मेटल, नो इयरिंग्स, नो नेकलेस आणि अजून जे काही व्हॉट एव्हर ज्वेलरी यू गाईज वेअर ते सगळं अवॉइड करा. इफ इट इज कल्चरल इट इज एक्सेप्टेबल, बट बाकी फॅशन टाइप मध्ये तुम्हाला तिथे काहीही अलाउड नसेल. ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा वेन यू आर गोइंग फॉर MHT CET 2026. विथ दॅट मॅम आणि मेहंदी तर स्ट्रिक्टली अवॉइड करा, कारण जर बाळांनो तुम्ही बायोमेट्रिकला फसले तर तिथे खूप मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. हेअर मध्ये खूप जास्त गोष्टी काहीच यूज नाही करायच्या. केस बांधून जा, नॉर्मल रबर बँडनी पोनी बांधून जा, खूप चमकी धमकी केसांवर करायची नाही. त्यानंतर तयारी कशी चालली MHT CET ची त्याच्यावर बोलायचं असेल तर बाळांनो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी मी एक मॅरेथॉन घेतली जिथे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे मी सगळे चॅप्टर्स विथ 2023 to 2026 चे PYQs घेतलेले आहे. अँड ऑन 7th April 2026 आई एम कमिंग अप विथ अ इनऑर्गेनिक मैराथन जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रही हूँ. सो ही मैराथन होणार आहे 7th April ला 8 PM. सो आई एम गोइंग टू सी यू गाइज जिथे मी पूर्ण इनऑर्गेनिकचं थिअरी करून घेणार आहे विथ MCQ. सो ही मैराथन मिस करू नका. जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक के नोट्स दिए, इसी इनऑर्गेनिक के सेशन में मैं आपको इनऑर्गेनिक के सारे डिटेल नोट्स दूंगी विद टॉप 100 क्वेश्चंस जो 2023 से तो 2026 तक 2025 तक पूछे गए हैं. सो डू नॉट मिस दिस इनऑर्गेनिक मैराथन. जैसे मैंने बोला था अगर ऑर्गेनिक बढ़िया होता है तो आई विल गो विथ इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक छान झालं तर मी फिजिकलची सुद्धा मॅरेथॉन घेऊन येईल. सो भेटूयात आपण कधी 7 तारखेला संध्याकाळी 8 वाजता. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस. बाय बाय.